मित्रों, कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। अर्थात जब बुरा समय आता है तो पुरुष कुछ नहीं कर पाता, और जब समय अच्छा आता है तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यही हाल मकर राशि और मकर लग्न वालों का रहा है कि जब उनका बुरा समय आया, जब उनकी सन की 7.5 आई तो वह कुल मिलाकर के हीरो से जीरो बन गए। लेकिन अब जब समय अच्छा आ गया है तो याद रखिए, आप जीरो से हीरो बहुत तीव्र गति से बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, उसका पूरा विश्लेषण आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेरे पास प्रश्न आते हैं कि महाराज हमारी तो लग्न ये है लेकिन राशि दूसरी है। लोग कहते हैं कि मकर लग्न के हैं लेकिन राशि कुछ दूसरी है हमारी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी राशि तो मकर है लेकिन लग्न मेरी दूसरी है। तो इसका निराकरण पहले कर दीजिए। तो देखिए, एक चीज़ ये याद रखिए कुल मिलाकर के कि लग्न का वेटेज जो होता है वह कुंडली में ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लग्न को आपका शरीर और आपका दिमाग कहते हैं, और राशि को आपका मन और दिल कहते हैं। तो आपको मालूम है कि जो कार्य दिमाग से किए जाते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं, और जो कार्य मन और दिल मेरा कहता है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल के कारण, वो काम उतने सफल नहीं होते। लेकिन आप जानते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मन और दिल से ही खुशी उत्पन्न होती है। तो मन और दिल का भी अपना महत्व है, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। तो देखिए, राशि का भी महत्व है लग्न का, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लग्न का महत्व ज़्यादा है। आप अपने समझने के लिए ये कर सकते हैं कि लग्न का महत्व 60% है, तो राशि का महत्व आपके जीवन में 40% है। इसलिए चाहे आपकी लग्न मकर हो या राशि मकर हो, दोनों लोग इस वीडियो को 100% देख सकते हैं। तो जो हम अपनी वार्तालाप ये शुरू किए थे कि 100% आप जीरो से हीरो की ओर जाएंगे, वो क्यों जाएंगे उसको मैं आपको बहुत ही लॉजिकल ढंग से समझाता हूँ, जो वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब में मिला होगा। ये याद रखिए कि जो राहु है वो क्विक डिसीजन लेता है, मायावी है, बहुत फास्ट डिसीजन करता है। और मकर क्या है? मकर लग्न या मकर राशि भी चर लग्न या चर राशियों में आती है मकर। तो चर का मतलब होता है मूविंग फास्ट, चर का मतलब होता है चलायमान, और राहु का भी यही अब स्वभाव हो गया है। राहु का स्वभाव तो वैसे भी यही होता है कि वो बड़ा फास्ट डिसीजन लेता है, मायावी ग्रह है। तो याद रखिए, अब आपको डबल इंजन की सरकार मिल गई है, जिसमें एक इंजन राहु है और दूसरा इंजन आपकी राशि या लग्न का स्वभाव है। क्योंकि आपकी राशि और लग्न जो है वह चर राशि या चर लग्न में आती है। चर का मतलब ही होता है चलायमान, मूविंग फास्ट। और राहु जो तृतीय भाव में आकर के एकदम साहसी, ऊर्जावान, समर्थवान बन गया है और मायावी भी है। तो याद रखिए, वो तो तुरंत डिसीजन लेता है। तो आपके पास राहु की भी ताकत है और मकर लग्न या मकर राशि की भी ताकत है। तो जब डबल इंजन की सरकार होती है तो आप जानते हैं कि कितना भारी परिवर्तन जीवन में आपके आ सकता है। तो पहला कारण तो ये है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, होता ये है कि तृतीय भाव होता है ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का। समझिएगा, जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना तो सबसे पहले मन और दिल से टूट जाता है, उसका ऊर्जा और उसका साहस बिल्कुल जवाब दे जाता है। और जब आपके अंदर साहस ही नहीं रहा, मन और दिल पूरी तरह से टूट चुका है, तो आप कहाँ से, टूटे हुए मन से या हारे हुए दिल से तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और वो मन और दिल किस कारण टूटा कि सन की 7.5 तो थी ही, आपके राहुदेव भी चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे थे, जो कि मन और दिल का ही घर होता है, और ग्रहण दोष लगा रहे थे, वो भाव चंद्रमा का होता है, चतुर्थ भाव। तो याद रखिए, ग्रहण दोष के कारण आपके मन और दिल को तोड़ के रख दिया गया, और चूँकि सन की 7.5 थी तो आपका दिमागी शक्ति को भी तोड़ा गया। तो ये सब कुछ टूट जाने के कारण आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए, चाह करके भी। लेकिन अब राहु तृतीय भाव पर आए हैं, मीन राशि पर। और याद रखिए, मीन राशि तो होता ही है जोश का, जुनून का, साहस का, पराक्रम का, धैर्य का। तो अब आपके अंदर वो जुनून, वो साहस आएगा
कि आपको बड़े से बड़े पहाड़ जैसी समस्या भी अब आपको कुछ नहीं लगेगी। जो आप पहले जरा जरा सी बातों में टूट जाते थे, वैसा अब कुछ भी आपके जीवन में नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आपको 100% याद रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, संचार व्यवस्था का। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो YouTube के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या नृत्य कला गायन वादन किसी भी तरह का ऐसा कार्य है जिसमें संचार व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, तो तीसरा भाव संचार व्यवस्था का भी है। याद रखिए, वो 4 चांद लगा देगा। और यहाँ पर मैं आपको एक सलाह भी दूंगा कि आप चाहे कुछ भी काम करते हों, अपने काम को विस्तार देने के लिए, उसे और फैलाने के लिए आप निश्चित तौर पर संचार व्यवस्था का उपयोग ज़रूर करिए, जिसमें टेलीविज़न है, यूट्यूब है या संचार व्यवस्था के और भी माध्यम हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जैसे भी आप कर सकते हैं उसको ज़रूर करिए, क्योंकि राहु इस चीज़ में आपकी बहुत मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। यहाँ पर एक चीज़ का कॉशन ज़रूर रखिए कि देखिए, राहु इल्यूजन फैलाता है, भ्रम फैलाता है। माना कि वो साहस धैर्य पराक्रम में बैठा है, आपको देगा साहस, लेकिन वो कभी कभी भ्रम फैलाता है। और करता क्या है कि हर कार्य को बहुत एक प्रकार से शॉर्टकट से कर लिया जाए, और अगर वो शॉर्टकट से नहीं होता तो फिर आदमी उसको छोड़ने की कोशिश करता है। और लेकिन याद रखिए, आपकी राशि या लग्न मकर है और उसका स्वामी है शनि, और शनि को कहा गया है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वह विलंबकारी ग्रह है। वो कहता है कोई भी कार्य करना है तो धैर्य पूर्वक पहले पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लीजिए, मेहनत करिए, लगातार कंटिन्यू मेहनत करिए, तभी उसका प्रतिफल आपको प्राप्त हो पाएगा। और राहु कहता है कि नहीं, ये पूरी मेहनत करने का क्या मतलब है, जल्दी से सब काम हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुल मिलाकर आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा राहु और शनि में। अर्थात आपको जो भी मौके अपॉर्चुनिटी अब आपके पास सैकड़ों की तादाद में आएंगी, उनको आपको पकड़ना है और कंटिन्यूअस उस पर काम करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा काम करके तुरंत सब हो जाए, हम इस तरह सोच लें, इस तरह मत करिए। तो निश्चित तौर पर आप शनि को भी प्रसन्न करेंगे अगर आप डेडिकेट होकर काम करते हैं, हार्ड वर्क। और राहु तो आपकी मदद करेगा ही करेगा। अगर आप 2 कदम चलेंगे तो आपका 10 कदम का साथ वो देने को तैयार बैठा है, लेकिन करना तो आपको ही है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से निश्चित तौर पर ये जो समय है वो 0 से हीरो बनने का है। आप इस समय का निश्चित रूप से लाभ उठाइए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।